Good morning, friends. Welcome back in class 10th. This is Akash here. So let's friends, we are starting a discussion of English grammar. So please continue this English grammar. So students, please, and after that, पहले तो आप सभी बच्चों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो बच्चों, रक्षाबंधन का एक त्योहार है। हमारे धार्मिक रीति रिवाज में बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरा वन ऑफ फेवरेट है पूरी दुनिया में जो हम हमारे हिंदू परंपरा में जो त्यौहार मनाते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ये आपका रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि भाई बहन के प्यार का प्रतीक है बीच में, ठीक है, उसको दर्शाता है। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। और बच्चों कुछ एक दो लाइन किसी महान व्यक्ति ने क्या गुनगुनाई है, मैं उनको गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ठीक है बच्चों, तो एक दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है भाई, ऐसे किसी ने गाया है कि ए ऊंचे अंबर वाले, ए ऊंचे अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, और नीले पीले दागों से रंग जीवन के रंग डाले, और जिनके होती हैं बहनें वो भाई किस्मत वाले। ठीक है बच्चों, तो इसी प्यार के प्रतीक को एक गौरवान्वित महसूस होने की बात है मेरे बच्चों कि जिनके बहनें होती हैं वो भाई, वास्तव में ये एक आप गर्व महसूस करोगे अपने आप पर। ठीक है, जिनके नहीं है वो बना सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है भैया, इधर सफर को शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे आपका कोई डाउट, जैसे कि हम टेंस के बारे में बात करते हैं, एडवांस टेंस चल रहा था तो मैंने कुछ टेंस दिए थे WS से रिलेटेड या बहुत सारे। तो बालक आपका क्या क्वेश्चन था बेटे? सर, कंपनी गत वर्ष से नया माल उत्पादित नहीं कर रही थी। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। तो क्या इन बच्चों का जो डाउट है उसको यूट्यूब वालों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, आपका इस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ। बच्चे ध्यान से आपको देखना है। ठीक है मेरे बच्चे, मार्कर दूसरा तो प्लीज, ये दूसरा मार्कर। ठीक है भाई, कंपनी कर रही होगी या रही थी? क्या है मेरे बच्चे? रही थी। वेरी गुड, यहीं पर मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है भाई, ध्यान से आपको सुनना है मेरे बच्चों। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। एक बात मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने नहीं आएंगे भी। ठीक है, लेकिन आप जैसे एडवांस लेवल पे आप जाओगे, भले 12th में वो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आएंगे भाई, लेकिन फिर भी आपको समझने की कोशिश करना है, क्योंकि इसी से आपका इंग्लिश का बेस बनता है। जितना बड़ा आप बोलते हो ना, जितना बड़ा आपका संघर्ष होगा आपकी जीत भी उतनी बड़ी होगी। तो भाई आप इतना बड़ा कोशिश करो इसको सोल्व करने की। देखो भाई, वही बात, हमें सेंटेंस को कैसे पहचानना है। पहले मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखूंगा, मैं पीछे जाऊंगा। पहले तो हिंदी में लिखा है, इसलिए पहले क्या देखो, मैंने थी देखा, यानी कि वही पास्ट का है। फिर मैंने रहा देखा, यानी ये कंटिन्यूअस का है। मैंने ठीक यहाँ पे ये लिख दिया, ये मैंने कंटिन्यूअस लिखा, और ये क्या लिखा? पास्ट। मेरा टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन मैंने एक बार टेंस को जरूर पढ़ूंगा कि कंपनी गत वर्ष से नया माल उत्पादित नहीं कर रही थी। तो मेरे बच्चों ये से आ गया टाइमिंग वर्ड को जो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला भाई से हमने किसमें पढ़ा, किसमें आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो अब क्या हुआ है? बहुत बढ़िया, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ मेरे बच्चे। ठीक है भाई, ये तो हमारे समझ में आता है इतना तो। ठीक है भाई, आप देखो इसी को। अब मुझे बताइए, मेरे सामने आया तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए स्ट्रक्चर। देखो मैंने बताया मेरे बच्चों, जैसे ठीक बच्चे, जैसे कि अगर इंडेफिनिट में टेंस है तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट,
लेकिन बात आती है इंडेफिनेट के बाद कोई सा भी टेंस आता है तो सब्जेक्ट एक बार फिर से ऑब्जेक्ट, यानी ये चीज आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, तो भाई मुझे पता है क्या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो भाई हमने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन आएगी या नहीं आएगी बच्चों? आएगी। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हेड आता है, बल्कि थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हेड की हेड ही रहेगी, लेकिन बीन आएगी और वर्ब में आएगी और टाइमिंग वर्ड सेंस फोर। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो आप। तो पहले क्या रखूंगा सब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है भाई, दास को यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं समझाऊंगा क्यों लगाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, द कंपनी, ध्यान से देखो क्वेश्चन बड़ा है, इसका मतलब नहीं है आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। देखो द कंपनी, यानी कि मैंने क्या लिखा मेरे बच्चे, कंपनी मैंने लिख दिया, अब मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, अभी वर्ब रहा है और मेरा क्या रहा है, ऑब्जेक्ट रहा है। तो मुझे पता है क्या है, इंडेफिनिट में तो है नहीं, तो भाई हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं थी, लेकिन मैन वर्ब इसमें दी है। हेल्पिंग वर्ब हमें पहचाननी पड़ती है इसमें, ठीक है, लेकिन लिखी नहीं है। ठीक है मेरे बच्चों, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वेरी गुड मेरे बच्चे, क्या आएगी, एडमिन। ठीक है, बहुत बढ़िया, नॉट है। देखो मेरे बच्चों, अब बीन, अब सुनो मेरे बच्चों, इसमें क्या नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट आएगी। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँ मेरे बच्चों, आपको याद कैसे रखना है, एक प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होती है, जब बीन आती है ना, तो हम क्या करते हैं, बीन को नोट को पहले या बीन को बाद में, या फिर बीन को पहले नोट को बाद में करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, समस्या हमारे सामने वॉइस चेंज करते हैं, हमारा सेंटेंस गलत, एक चेंज ऑफ टेंस करते हैं तब भी गलत। तो मेरे बच्चों मैंने क्या बताया, देखो इधर देखो आप, मैंने क्या लिखा है, नोट, और ये क्या लिखा है मैंने, ध्यान से आपको सुनना है मेरे बच्चों, ये लिखा है मैंने बीन, ऐसे मैंने कर दिया, इसका मतलब क्या है, नोट और बीन। यानी कि आपको कैसे समझना है, नोट यानी पैसे, यानी नोट 10 का 20 का नोट। तो भाई आपने किसी से बोलोगे आप क्या, नोट बीन, यानी कि पैसों को बीन, तो नोट को बीन है, बीन को नोट, क्या बोल गया, नोट बीन, यानी बच्चों नोट बीन यानी नोट को बीन, यानी कि हमेशा किसी से ऐसे तो बोलोगे नोट बीन। ठीक है मेरे बच्चों, तो क्या आएगी, पहले नोट उसके बाद बीन, याद रह गया मेरे बच्चों? ठीक है भाई, अब मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनो। तो द कंपनी हैड अ बीन नोट आई है, नॉट बीन, वेरी गुड, तो नॉट बीन। वर्ब में क्या आएगा मेरे बच्चे, आईएनजी। मैंने बताया परफेक्ट के लिए बीन आया है, लेकिन काम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगी। तो वर्ब क्या है मेरे बच्चे इसमें, उत्पादन, नाइस, वेरी गुड, उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ये आपकी क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मैन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। ठीक है भाई, द कंपनी हैड नॉट बीन मैन्युफैक्चरिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब लिखा है मैंने। अब बचा मेरा ऑब्जेक्ट, मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी गुड, तो नए को क्या लिखूंगा, न्यू, बहुत बढ़िया, ठीक भाई, न्यू। और गुड्स, गुड यानी अच्छा, गुड यानी अच्छा, सामान, और गुड्स यानी सामान, तो गुड्स, द कंपनी हैड नॉट बीन मैन्युफैक्चरिंग न्यू गुड्स। अब मेरे बच्चों ये क्या लिखा है मेरे बच्चों, प्लीज टेल मी दैट वर्ड। मैंने सेंसर पोल का ऐसा कोई रिसर्च नहीं छोड़ा आपके सामने जिसमें आपको डाउट रहता है। भाई मैंने बताया पिछली रात, पिछला दिन, पिछली साल का तो बस, इसका मतलब समझ पा रहे हो, एक किस में आएंगे, वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चों। तो सेंस प्रीवियस ईयर, तो देखो भाई अब क्या है, सेंस में यहाँ पर लिखूंगा, और सेंस के बाद क्या आएगा मेरे बच्चों, प्रीवियस, बहुत बढ़िया भैया, प्रीवियस ईयर। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट। किसी बच्चों को डाउट तो प्लीज आस्क मी। सर ये सेंस की जगह फ्रॉम क्यों नहीं आ सकता? वेरी नाइस मेरे बच्चे, बच्चे का क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे का क्वेश्चन है मेरे सामने कि सर, नीतीश का क्वेश्चन है कि सर सेंस की जगह फ्रॉम क्यों नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन मेरे बच्चे ने किया है। देखो बच्चे, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने सेंस 4 बताए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसीलिए मैंने क्या फ्रॉम के बारे में आपको नहीं बताया था कि फ्रॉम का यूज कहाँ करना है, सिर्फ सेंस और 4 बताए थे। जब क्या पढ़ा था मैं, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में चल रहा था, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस चल रहा था। तो मेरे बच्चे फ्रॉम सिर्फ हम एक ही जगह लगाएंगे, और ये टेंस फ्यूचर टेंस में,
फ्यूचर टेंस जब भी दिया रहेगा तो क्या लगाओगे, सिंस की जगह फ्रॉम। लेकिन कब, जब सिर्फ टाइम बताए तब। टाइम जैसे शी विल हैव बीन स्टडीइंग फ्रॉम 2 जुलाई, ठीक है, वो 2 जुलाई से पढ़ रही होगी, तो मेरे बच्चों यहाँ पर सिंस नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि वो टाइम बता रही है भाई 2 जुलाई से। लेकिन ऐसे याद आ गए, ठीक है, दे विल हैव नॉट बीन कमिंग स्कूल, फिर उसके बाद है सिंस ही वॉज इल, ठीक है, इज इल, तो यानी कि वो बीमार है इसलिए वो नहीं आ पा रहा है, तो क्या आएगी सिंस। जब कारण कोई कॉज बताते तो सिंस और टाइम बताते हो तो फ्रॉम, और वो भी किस में आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो बच्चे इसमें और डाउट आपका किसी बच्चे का नहीं, ठीक है भाई। आप देखो बच्चे, एक दो क्वेश्चन आपको और हो तो बताओ, फिर मैं आपको सफर को थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ और मैं कुछ अच्छा समझाने की कोशिश आपको करता हूँ, ठीक है भैया। सॉरी बच्चे, मैंने इसको क्या मिटा दिया है, आप थोड़ा लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं भैया, ठीक है। आप ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडवांस टेंस में जो मैंने बताया उसमें आपको थोड़ा एडिंग डालना होगा। और देखो इधर क्या है, जब एक्शन होती है ना, जब टू मतलब जब एक्शन 2 वर्ब्स के बीच में होती है, ठीक है, जब 2 एक्शन एक साथ कंबाइन आती हैं, उस सेंटेंस को मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है मेरे बच्चे। देखो जैसे आपके सामने आता है, ध्यान से सुनो, एज और क्या आता है आपका, एज है, यानी ऐसे मैंने किया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेरे बच्चों आपको ये बताना है ये टेंस कौन सा मैंने लिख दिया, वेरी नाइस, ठीक। ठीक है भाई, आप क्या है इसमें, सेंस, नीचे लिखा मैंने कंजंक्शन, ठीक है मेरे बच्चों। सेंस मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। मेन चीज क्या है बच्चों, कंजंक्शन नॉट सेंस, ठीक है, आपको इस पर फोकस्ड रहना है। और लास्ट में मैंने लिखता हूँ क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये क्या है, ध्यान से आपको सुनना है भाई, कुछ चीज है मैं आपको करूँगा मेरे बच्चों, ध्यान से आपको सुनना है मेरे बच्चों प्लीज। एक आपके सामने निकल के आता है, एक चीज और निकल के आती है, ठीक है, इसको आप मैं भी बताऊँ किस तरीके से आपको लिखना है। एक और आता है आपके सामने, थर्ड फॉर्म, ठीक मेरे बच्चों। उसके बाद आता है आपका क्या आएगा, कंजंक्शन, ठीक। और उसके बाद का आएगा क्या आपका, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ध्यान से सुनना भाई, ये कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, जैसा सेंटेंस है वैसे ही मैंने लिखा है। मैं चाहता तो आपको पहले सेंटेंस बना के देता, फिर उसके बाद इस रूल को मैं उसी में से फाइंड करता, आपके सामने इसको मैं प्रूव करता ये कैसे आया, ठीक है मेरे बच्चे। जैसे मैथमेटिक्स में RHS आपके सामने लिखा है, तो LHS क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है भाई। तो आप भली बात समझ लो। अब कंजंक्शन में क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो। एक आफ्टर आएगा, और एक बिफोर आएगा, ध्यान से सुनो, और एक whom आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने आएंगे, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, ठीक है भाई। ये किस में आएंगे, आपके इसमें। अब कैसे लिखा रहेगा, व्हेन टू एक्शन इन पास्ट टेंस, ठीक है बच्चे, मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं आएगी, ठीक है। पहले आप इसको सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जिसमें तुम सेंटेंस लिखो उसमें सेंस का कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस आपके सामने आया, आप समझ जाए। वो तो मेरे बच्चे बिल्कुल सब आएगा समझ में, देखो आप सब आएगा, ये थोड़ा सा ये है, देखो इधर, ठीक है भाई। अजय जी देखो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आपको ऐसे क्या है, इस पर थोड़ा सा ऐसे इसको हेडिंग डाल के इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो रूल फर्स्ट, वैसे रूल नाम की कोई चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी जरूरी है, ठीक है मेरे बच्चे। रूल सेकंड, ठीक है, स्पेशल रूल है आपका, और रूल कुछ नहीं, आप कंसेप्ट लिख सकते हो, ठीक है भाई। एक कंसेप्ट ही है पूरा, रूल कुछ नहीं है, ऐसा उसमें लिखा है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा है, ठीक है मेरे बच्चे। भाई कंजंक्शन का देखो, मैंने बताया कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइनिंग और रिलेटिंग कनेक्ट टू वर्ड्स और सेंटेंस कॉल्ड कंजंक्शन। या तो ये दो वर्ड्स को जोड़ेगा, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम क्या है, मित्र हैं, तो एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। और ये कैसे आएगा, दो क्वेश्चन आपके सामने, दो सेंटेंस रहेंगे पूरे एक वाक्य, फिर दूसरा वाक्य, वो बीच में एक आपके सामने कंजंक्शन होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। मैं इस सेंटेंस को आपके सामने बोला, ये क्या है, प्रेजेंट का
कौन सा कंजंक्शन लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो ये क्या है मेरे बच्चों, ये पास्ट में है। तो ये काम प्रेजेंट परफेक्ट में हो चुका है, उसको फर्स्ट में डिफाइन किया गया है। अब देखो समझने की कोशिश, मैं एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट वाले का, ठीक है। हाँ बच्ची के आज की आपकी हॉलीडे है, छोटे वाले बच्चों की, ठीक है बच्चों। ध्यान से आपको समझना, मैं एक एग्जांपल आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मुझे लगेगा तो मैं हिंदी लिख दूंगा, ठीक है। ध्यान से, ठीक है बच्चे, बिल्कुल छुट्टी रहेगी। बच्चों से बोल दो कल का हॉलीडे है, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों आप समझो, मैं हिंदी देखो, मैं इंग्लिश में लिख दूँ, आप इतना तो समझ सकते हो, मैं हिंदी बोलूँगा। तो भाई मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से वो दिल्ली गई है, ठीक है। ये सेंटेंस है आपका, ठीक है। मैं इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अब देखो, मैं उससे नहीं मिला हूँ जब से वो दिल्ली गई है, यानी कि गई थी नहीं, गई है, और अभी जाने नहीं ना जाएगी, वो जा चुकी है, यानी ये प्रेजेंट का परफेक्ट है। तो मेरे बच्चों वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, आई हैव नॉट मेट हर। देखो मेरे बच्चों, आई हैव नॉट मेट हर क्या वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गई, नॉट क्या है, मेन वर्ब के पहले, ठीक है मेरे बच्चों। और ये मैंने मेन वर्ब लिखी, यानी आई हैव नॉट मेट हर। मेरे बच्चे परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, वो ठीक है। इसमें जब मैंने बताया बीन आए तब करना है, वो हर जगह नहीं, और बीन सिर्फ फ्यूचर के, यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगी, ठीक है। तो देखो, आई हैव नॉट मेट हर। अब भाई ये मेरा एक देखो, इसी को आप देखो इधर, ये क्या है, सब्जेक्ट आपको लिखना है, ये तो मैंने थोड़ा सा बताया। सब्जेक्ट के बाद क्या है, हैव, नॉट इसमें आएगी मेन वर्ब के पहले, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, मीट मेट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें मैंने लिखा है, ठीक है। अब मेरे सामने आया ये वाला चीज, ठीक है, कंजंक्शन है। उसके बाद मैं लिखूंगा, देखो बच्चों कंजंक्शन में क्या लिखना है, सेंस मुझे लिखना है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। यानी कि ये क्या है बच्चे, क्या बच्चे, नीचे क्या नहीं लिखो तो कंजंक्शन जान, अबे डी है सेकंड इसमें, रूल सेकंड। बेटे मैं बताऊंगा यार, तुम समझने की कोशिश कर मेरे बेटे, मैं सारे क्यों क्या का आंसर दूंगा, ठीक है। ज्यादा दिमाग चलाओ तो फिर गोलमाल मूवी देखिए, वो याद हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है मेरे बच्चे। हर चीज के जवाब दो, पहले सुनने की कोशिश तो करो बच्चे। आई हैव नॉट मेट हर, सेंस मैं उससे नहीं मिला हूँ, मैं उससे नहीं मिला हूँ, सेंस यानी जब से, सी वेंट टू, कुछ भी कर लो, ग्वालियर कर दो, ज्यादा परेशान मत हो, ठीक है बच्चे। ध्यान से सुनो, देखो भाई एक एक्शन जब प्रेजेंट परफेक्ट में हो रही है, तो दूसरी एक्शन किस में हुई, मेरी फास्ट में, ठीक है। तो आई हैव नॉट मेट हर, ये मैंने लिखा, मैंने कंजंक्शन जोड़ा आपके सामने, ठीक है मेरे बच्चों, ये कंजंक्शन रहा था, ठीक है। और सी वेंट टू ग्वालियर, ये क्या है, सेकंड फॉर्म, बिल्कुल पास्ट का इंडेफिनिट है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश आप कर रहे हो। यानी कि सेंस का, यानी कि ये कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को जोड़ने का। मैंने बताया राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम और श्याम मित्र हैं, तो मैंने एंड लगाया, लेकिन सेंस कब लगाया, जब इसमें क्या है, एक रीजन बताया भाई कि मुझसे जब से नहीं मिला, जब से वो ग्वालियर गई। आया समझना मेरे बच्चों, प्लीज किसी को डाउट तो पूछे, ये वही चीज है। आपको क्या करना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, आपको करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने दूंगा, देखो बच्चों ध्यान से। भाई इसके एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देना चाहूंगा, ठीक है बच्चों, ध्यान से। हिंदी में सवाल लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है भाई, डॉक्टर के आने से पहले मरीज या रोगी क्या हो चुका था, मरीज मर, ध्यान से आपको सुना, ठीक है भाई। आप इधर देखो, समझने की कोशिश करो कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर इसमें सेंस क्यों नहीं लगाया, उसमें सेंस लगाया है, तो मेरे बच्चे इधर समझने की कोशिश कर,
इसमें कंडीशन दी हुई है और कंडीशन कैसे का एक काम हो गया तो दूसरा नहीं होगा। और ये क्या है, ये कंडीशन नहीं है, ये पॉइंट बताता है कारण कैसा क्यों नहीं हो पाया, लेकिन इसमें दोनों काम हो रहे हैं। मेरे बच्चे अगर तुम स्कूल नहीं आओगे, कोचिंग नहीं आओगे तो क्लास छूट जाएगी। अब तुम सेंस लगा सकते हो? नहीं। सेंस कब लगेगी? मैं कोचिंग इसलिए नहीं आया क्योंकि सिंस आई वॉज बीमार था, यानी तुम आए नहीं, काम होगा नहीं, लेकिन दोनों काम हो गए। भाई डॉक्टर आएगा, डॉक्टर भी आया, लेकिन मरीज पहले ही चल बस। ठीक है मेरे बच्चों, तो वही है, इसलिए सेंस नहीं आया। बेटे अब समझ में आया तुम्हारी? आया? इधर देखो सुन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मेरे बच्चों आफ्टर यानी क्या होता है? लिख देता हूँ के बाद से बात में छोटे से ध्यान रखो मेरे बच्चे। बाद, ठीक है, बाद यानी आफ्टर और बिफोर यानी पहले, ठीक है, ठीक है। और उसमें किस पर है, किस है, ठीक है। अब इधर इसको थोड़ा सा समझना, आफ्टर यानी बाद, यानी आफ्टर का मतलब कोई काम बाद में हुआ है और बिफोर का मतलब कोई काम पहले हुआ है। मेरे बच्चों जब आफ्टर का इसे जब तुम करोगे तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि जो परफेक्ट वाली एक्शन है ना वो क्या है, बाद में होने लगेगी। ठीक है, देखो मैं बताऊंगा आपके सामने। तो भाई मेरे सामने ये क्या है, दो सेंटेंस दिए हुए हैं। मैंने बताया कि कंजंक्शन का काम ही होता है दो सेंटेंस और वर्ड्स को जोड़ने का। देखो मेरे बच्चों कैसे करना है आपको। देखो डॉक्टर के आने से पहले, ये आपका एक सेंटेंस हुआ, ठीक है, और मरीज मर चुका था, ठीक है, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है। और ये आपका क्या हुआ, कंजंक्शन। देखो मेरे बच्चों ध्यान से, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि एक काम इसमें कौन सा हो रहा है, मुझे कोई प्यारा बच्चा बताएगा, समझने की कोशिश करो प्लीज कि उसमें पहले कौन सी एक्शन हुई है। कोई बच्चा मुझे बता दे। मरीज मर चुका है, पास्ट में पहुंच गया, सही है। देखो एक बात सोचो, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है, यानी डॉक्टर बाद में। तो भाई परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई किसको पहले आएगा, कौन आएगा? भाई तो मैं किसको लिखूं मेरे बच्चों, पहले मरीज चुका था, चुकी थे किस में आते हैं, पास्ट का परफेक्ट में, हेड किस में आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ओनली वन परफेक्ट। मेरे बच्चों मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है इधर, मरीज, ठीक है। अब तो क्या है, ध्यान से आपको सुनना है। द पेशेंट, अब देखो द पेशेंट मैंने लिखा, देखो सब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं है, आपको मैंने कोशिश करना है। सब्जेक्ट क्या है, आप ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या दिए, हेड, द पेशेंट हेड, अब डाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड। मेरे बच्चों लगता है मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट है, सेकंड वाला हो गया बच्चों। देखो इधर जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको करना है कोशिश इसमें लिखने की, ठीक है। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड क्लॉज है, बीच में कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ने का काम इसने किया। द पेशेंट हैड डाइड, मैंने एक चीज लिख दी, अब आपके सामने मैंने इसको छोड़ दिया, ध्यान से सुना बच्चों। अब क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है कि पास्ट एंड डेफिनेट में। क्यों बच्चों, क्योंकि आने से, आने के इस तरीके से कि जो वर्ड्स है ना आपको सेंस को समझना है, इसमें ताए तिए नहीं है मेरे बच्चों, आपको सेंस को समझना है। इसीलिए बच्चे परेशान होते हैं कि इसमें ताए तिए कहाँ गया। बच्चों वो ये नहीं आएंगे, सेंस समझना है कि डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि क्या मैंने आना होता है, तो फिर क्या है, बिफोर के बाद क्या है, द डॉक्टर कैम, ठीक है। तो डॉक्टर और क्या मेरे बच्चे, कैम क्यों लिखा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो क्या लिखूं, आफ्टर या फिर बिफोर, सही बताओ बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे आपने बोला वैसा मैंने लिख दिया भाई। प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल अब आपकी तरफ से हो जाए प्यारा सा, इसी से संबंधित, प्लीज बच्चों बोलो। मेघा के सोने से पहले मैंने टीवी बंद कर दिया था। ओके ठीक है भाई, हिंदी लिखूं मैं या फिर इसमें जगह नहीं है तो थोड़ा देखो। मीरा के सोने से पहले, ध्यान से सुनो, मीरा के सोने से पहले, यानी कि वो लिए जो लड़के ने सेंटेंस बोला कि जो मीरा है ना, एक गर्ल्स है, तो मीरा के सोने से पहले मैंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों, एक्शन किसमें हुई, कर दिया था, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। तो भाई पहले वही बात कि मीरा के सोने से पहले एक, दूसरा
टीवी बंद कर दिया। पहले कौन सी एक्शन हुई मेरे बच्चों? टीवी बंद हुई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो आई आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। वेरी गुड। तो आई हैड कहाँ से आई? आज परफेक्ट में आई हैड। देखो स्विच ऑफ। क्या बोलोगे? स्विच ऑफ। मैं बताऊंगा ये क्यों है, और तो मतलब क्या बच्चों में बताऊंगा आपको। ठीक है, बताऊंगा बच्चे। आई हैड स्विच ऑफ क्या फिर द टीवी। टीवी इट मीन्स टेलीविजन। ठीक है, आई हैड स्विच ऑफ द टेलीविजन। उसके बाद बच्चे ने क्या बोला है कि वो, ठीक है भाई, तो टीवी के बाद क्या है बच्चों? बिफोर। ध्यान से आपको देखना है भाई, बिफोर। ठीक है, बिफोर। और फिर क्या है? मीरा के सोने हैं, बिफोर मीरा स्लीप। ठीक है बच्चों, तो बिफोर मीरा। अब स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है? स्लेप्ट। तो ये आपका क्या बच्चों? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरे बच्चे? समझ में आया? रोहित बेटे समझ में आया क्या? इसमें कोई गलती, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो प्लीज बच्चों टेक योर टाइम प्लीज, लिखने की कोशिश करें। मेरे स्टेशन पहुंच नहीं सकते। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या आपने लिख लिए? सभी बच्चों ने लिख लिए क्या? ठीक है भाई, आपने लिखा है। ठीक है, अब देखो आपके सामने कुछ चीज मैं पेश करूंगा मेरे बच्चों। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन वो यूट्यूब वाले बच्चे और आप सभी सुन रहा है ना? तू यूट्यूब वाले तुम्हें से बोल रहा हूँ जो अभी तक आप बने हुए हो। ठीक है भाई, आपको लिखना है, समझना है और सेंटेंस करने हैं। ठीक है भाई, अब मेरे बच्चों मैं क्या है आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ भाई। देखो जैसे कि बच्चे के कुछ क्या है, जैसे कि दो वर्ब वाला, ठीक है, जो दो वर्ब एक साथ किस सेंटेंस में आ जाती हैं, तो उन सेंटेंस को मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आप रेडी में कुछ नहीं ऐसे ही लिख सकते हो स्पेशली डाल के कि मैंने दो वर्ब। ठीक है, वैसे लिखने लायक वीडियो उसमें कुछ है नहीं। टू आता है, देखो ये दो वर्ब वाले सेंटेंस है, ध्यान से सुनो। ठीक है, यानी किसी सेंटेंस में दो वर्ब दिए हुए हैं। ठीक है, तो कैसे उनको मैनेज करना है? ठीक है, बस ये लिखना है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। ठीक है, नेहा मुझे मारना चाहती है। ठीक है भाई, बच्चे का क्वेश्चन है, मेरे बच्चे का क्या है? नेहा मुझे मारना चाहती है। वेरी गुड। ठीक मेरे बच्चों, इधर देखो, कार्तिकेय प्लीज लुक एट मी। नेहा मुझे मारना चाहती है। ठीक है भाई, मारना चाहती है। मेरे बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसी वाले टॉपिक को जब इन्फिनेट में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर पूरा बताऊंगा मेरे बच्चे। अभी तो आपके जो बच्चों के डाउट देखे सर ऐसे कैसे करना है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूँ, इसका भी एक टॉपिक है, टेंसेस को अलग करना है। ठीक है, लेकिन आपको देखो, अब देखो मेरे बच्चों, कुछ नहीं, एम्पैथिक आपने पढ़ा, सी कॉल्स मी और सी दैट कॉल मी, यानी कि मैंने जोर दिया किस पर, स्ट्रेस किस पर दिया? वर्ब पर। वही मेरे बच्चे यहाँ पर है, थोड़ा सा ये देखिए आप मेरे बच्चों। नेहा मुझे मारना चाहती है, ये क्या है? चाहती है यानी बेस या पॉइंट, ये इच्छा है आपकी। तो मेरे बच्चों ध्यान सुनो, ये क्या हुई? मैन वर्ब। और मारना क्या हुई? ये भी तो वर्ब हुई ना, वर्ब तो ये हुई, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। ठीक है भाई, दोनों वर्ब हैं। एक वर्ब फर्स्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड। ठीक है भाई, अब देखो दो वर्ब मेरे सामने आ रही हैं, मैं किस तरीके से लिखूं? ठीक है, अरे हेडिंग आपको क्या डालना है मेरे बच्चों? ठीक है, तो आपको लिखना है रूल ऑफ टू एक्शन या फिर वर्ब। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको हेडिंग डालना होगा। ठीक है मेरे बच्चों, देखो दो क्रिया वाले नियम कैसे आप करोगे मेरे बच्चों? देखो इधर भाई आपके सामने है कि नेहा मुझे मारना चाहती है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, इंडेफिनिट में या कंटीन्यूअस में मेरे बच्चे? इंडेफिनिट। तो तीन वाले नियम फॉलो करना है या फिर चार लाइन वाला? तीन वाला। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट, और जब इंडेफिनिट ना हो तब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। ध्यान सुनो, पहले सहायता करोगे फिर उसके बाद मैन काम होगा। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चे इधर देख प्लीज, बच्चे रोहित नीतेश इधर देखो बच्चे, पहले किसी लिखूंगा मैं सब्जेक्ट काम किया, और जिसने जो एक्शन की उसे बीच में, और जिस पर एक्शन हुई उसे लास्ट में। इधर देख मेरे बच्चे, मैं पूछ सकता हूँ किसी से भी, तो पहले क्या लिखूंगा? नेहा। नेहा। अब देखो मेरे बच्चे, अब बार देखो पहले कौन सी लिखनी है आपको, जो लास्ट में लिखा है आपको पहले लानी है। अब ऐसे नहीं लानी, क्योंकि बच्चों सेंटेंस बोला है वो मुझे मारना चाहती है, ठीक है? तो क्या लिखूंगा मैं? वांट। पहले सुनो, क्या लिखूंगा मैं पहले? वांट। वांट यानी चाहना, इच्छा। मैंने वांट लिखा, लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चों जब इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ते होते हैं ऐसा यस लगती है किसके साथ? फर्स्ट पर्सन क्या है मेरे बच्चों को? बोलने वाला। ठीक है, मेरे बच्चे एक साथ बोलेंगे मेरे साथ। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, और फिर सेकंड पर्सन यू। ही सी इट दे। वेरी गुड, इसको बोलते हैं नॉन एक्टिव, जो यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ठीक है? लिसनर को है आई एंड वी, सही है? नहीं स्पीकर। ठीक है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश। अब देखो, तो ये क्या है? इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा ही यस आएगा मेरे बच्चे, सिर्फ इसी में ही आएगा। तो वांट्स मैंने क्या? नया वांट्स। अब देखो नया वांट्स, अब क्या है? किल मी, लेकिन उसके पहले टू आ रहा है, ठीक है? क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि आप कोई काम आप कर रहे हो ना, तो वांट्स के साथ टू आएगा। इसी बात को मैं समझाऊंगा इन्फिनेटिव में। मेरे बच्चे अभी क्या है, आपको थोड़ा सा समझना है, मैं पूरा लगा के जोड़ते हैं। बिल्कुल बच्चे, तो उसी चीज को मैं क्या समझाऊंगा अभी। इधर देखो आपके सामने मैंने टू जोड़ा, टू, फिर क्या जोड़ूंगा मेरे बच्चे? किल और मी। किल यानी क्या होना है? मारना। ऑब्जेक्ट कौन है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे जिसका क्रिया हो रही है, इसी को तो मानना चाहिए। ये पता नहीं क्यों मानना चाहिए मेरे बच्चे। तो नया वांट्स टू किल मी, ठीक है? वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है? ध्यान से, बच्चे का क्वेश्चन है मेरे का कि हुआ है क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है भाई? और क्या है इसमें बच्चों? नेगेटिव नहीं बनाना। एक मिनट बेटे, सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े बेसिक मैं बोल तो रहा हूँ बच्चे, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पर। जब इन्फिनिट आपको मैं जब पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब देखो बच्चों, वो क्रिकेट खेलना चाहता है, ठीक है मेरे बच्चे? तो देखो मुझे पहले मैं क्या लिखूंगा, आप ही बनाओ इसको। क्या ई, फिर चाहता है वो वर्ब आई, और एक और वर्ब कौन सी है बताओ मेरे बच्चे? ए वर्ब, और ए वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट। तो ही अब क्या है? वांट्स, और आई होती है यहाँ पर, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? वांट। वेरी गुड बच्चे, वांट, ठीक है? तो ही वांट्स, फिर टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है बच्चे? और मेरे बच्चों आईएनजी लगती तो क्या हो? नहीं बच्चे, नहीं लगेगी वो आपकी। फिर क्या है? जेरेंट में आप पहुंच जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा मेरे बच्चे। मैं उसी को समझाऊंगा, इतना ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है? इसी को मैं समझाऊंगा। हाँ बच्चे, थर्ड पर्सन के साथ ऐसे या फिर यस लगती है? हाँ मेरे बच्चे, तो मैंने लगा तो दी है। सर दे के साथ कैसे लगी फिर? अरे मेरे बच्चे, दे के साथ देखो, दे किस में आता है? थर्ड पर्सन, यानी उसको हमने थर्ड पर्सन में रखा है। अब जैसे हमारे सामने दे का सेंटेंस आएगा, तो कौन है? एक वाला सिंगुलर है, प्लूरल है मेरे बच्चे? प्लूरल है। तो आएगी ऐसा यस? नहीं आएगी, लेकिन उसे किस में रखेंगे? थर्ड पर्सन में। यानी कि समझना बहुत सारी चीजें मेरे बच्चे, बिल्कुल मैं बताऊंगा। यानी कि कुछ चीज आपको समझ नहीं होंगी, लेकिन जैसे दे है ना, वो आएगा थर्ड पर्सन में, ठीक है बच्चों? और देखो आप समझदार हो, इसलिए आपने पूछा। बच्चों पूछा करो, ठीक है? बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी, ठीक है मेरे बच्चे? समझ में आया? तो प्लीज टेक योर टाइम बच्चों, ठीक है भाई? तो आपकी समझ में आया बच्चों? क्या है इसमें जो मैंने वांट्स लिखा है ना, आप सोचा सर यहाँ पे प्लेस क्या नहीं किया आपने, प्लेस क्यों नहीं किया, ऐसा ही क्यों लिखा है? तो भाई मैंने बताया इसमें जो वर्ब रहेगी ना, जो आपकी वो पॉजिटिव वर्ब है ना, पहली बार किया, उसी के अकॉर्डिंग पूरा सेंटेंस अप्लाई होगा मेरे बच्चे। इसको मैं पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, कब? जब नॉन इन्फिनेटिव मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चे? देखो भाई, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, इट मींस स्पीकर, आई एंड वी। और यू कौन है? सेकंड पर्सन यानी लिसनर। और जो तीसरा पर्सन है वो कौन है? नॉन फिनिट, इसके बारे में पता है? नॉन फिनिट नहीं बेटा, नॉन एक्टिव, जो यहाँ पर एक्टिव नहीं है, ठीक है? एक्टिव यानी सक्रिय। फेसबुक पर पढ़ते हो मिस्टर संदीप सर एच एक्टिव 3 मिनट है, वो 3 मिनट पहले आप एक्टिव थे, यानी सक्रिय एक्टिव। यानी तो मेरे बच्चों किसके बारे में बात करेंगे? जैसे मैंने बताया
महात्मा गांधी के बारे में बात करूं, किसी व्यक्ति का नाम हुआ, ही सी इट, किसी व्यक्ति के बारे में बात करूं तब, यानी थर्ड पर्सन मैं बोलता हूँ कि जैसे लोकेंद्र है, तो लोकेंद्र जी क्या है, गाँव में है, तो मैंने बोला कि भाई लोकेंद्र घर गए, तो भाई क्या लोकेंद्र यहाँ पर है, नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर और तुम सुन रहे हो, मैं स्पीकर फर्स्ट पर्सन, लिसनर यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन लोकेंद्र जो यहाँ पर नहीं है मान लो, तो नॉन एक्टिव है यानी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं लोकेंद्र का नाम लिया, ही सीट, वो लड़की अच्छी है, अब भाई यहाँ पर तो है नहीं, मैं लेकिन जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो क्या बच्चे नॉन एक्टिव है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन। अब एक चीज एक्सेप्शन के तौर पर दे एक बात बताओ कि बे खेल रहे हैं, तो मेरे बच्चों बताओ दे सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी गुड, बच्चे ने बताया प्लूरल, तो भाई प्लूरल है, प्रीवियस को मैंने कौन से उसको भाई फर्स्ट या सेकंड पर्सन होना चाहिए, लेकिन मैंने किस में रखा, थर्ड पर्सन में। भाई अब ये नहीं कि मैं बोलूं नहीं वो तो रखा है नहीं, क्यों रखा है, इंग्लिश में है नहीं, क्यों है, ठीक है। तो मेरे बच्चे दे का मतलब क्या है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, जैसे मान लो मेरे सामने संदीप सर बैठे हुए हैं, रॉकी सर बैठे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बे मुझे सुन रहे हैं, नॉनसेंस वाली बात है बच्चों, मेरे सामने तुम, फिर मैं तुमसे बे बोल रहा हूँ, इसका मतलब गलत हुआ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो, ठीक है। तो क्या ये सेकंड पर्सन हुए, क्योंकि मेरे सामने ये है, लेकिन थर्ड पर्सन वो जिनके बारे में बात करूँ, मान लो कि संजय सर हैं, तो मैं बोलूँ कि बे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तो मेरे बच्चों बे कौन हुआ, थर्ड पर्सन, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो थर्ड पर्सन हुआ। अब आपको ये समझना है कि बे के साथ ऐसी एस लगेगी या ना लगेगी, क्यों नहीं लगेगी मेरे बच्चों, क्योंकि इंग्लिश का क्या नियम बताता है कि ऐसा एस कब लगते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन थर्ड पर्सन में लगेगी, लेकिन दे क्या है प्लूरल का काम करता है, इसलिए नहीं लगेगी, ठीक है मेरे बच्चे। अब मैं थोड़ा आगे लेकर चलता हूँ सुपर को, देखो मेरे बच्चों कुछ चीजें होती हैं, आपको ध्यान से सुनना है, 3 चीज, जैसे कुछ चीज ऐसे आती हैं आपके सामने, ठीक है, वो स्वयं पढ़ता है कुछ इस तरीके से सेंटेंस, ठीक है, ऐसे मैं स्वयं पढ़ता हूँ, तो जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा एक दिन, तब आपके सामने आएगा, तो देखो रिफ्लेक्सिव वर्ब में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटिव आएंगे, ठीक है। मेरे बच्चों सुन रहे हो ना, ध्यान सुनो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ नहीं, उसी में आता है मेरे बच्चे नाउन प्रोनाउन, ठीक है, टेंस नहीं है, देखो ध्यान से कैसे, आई क्या है, इधर देखो मेरे बच्चों, आई, और आई का क्या हुआ, देखो ये क्या है, ध्यान सुनो, सब्जेक्ट, प्लीज बच्चों आज थोड़ी आई का थोड़ा सा, ये क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, मैं पूरा ही नहीं देता हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक जैसे, ठीक है, आई का क्या होता है बच्चे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मी, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा माय, ठीक है, और जैसे मैं इसका रिफ्लेक्सिव बनाऊंगा ना, तो रिफ्लेक्सिव जब बनाऊंगा तो क्या आएगा, माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं, मेरे बच्चे आपने सेंटेंस पढ़ता है, मैं स्वयं पढ़ता हूँ, मैं स्वयं गाता हूँ, मैं स्वयं बोलता हूँ, ठीक है, जब सेल्फ वाली चीज आती है तब कैसे करोगे, लेकिन एक चीज मैंने फिर भी छोड़ा है, क्या छोड़ा है मेरे बच्चों, कोई मुझे बताएगा, ठीक है, आप एक काम करो, इसको यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की जगह एक चीज अच्छा ही लिख दो, ठीक है, यानी कि प्रोनाउन के बारे में पढ़े वजह से, ठीक है, और जिस दिन मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा प्रोनाउन, तब आपके सामने पूरी चीज मैं लाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। अब एक चीज और आती है, जैसे कि माइन आती है, माइन पढ़ाया आपने, नहीं पढ़ा, इट इज माइन बुक, यानी कि प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट का काम करता है या सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है, इट इज माइन पेन, ठीक है, एंड दिस इज बुक योर्स, यानी तुम्हारी। तो मेरे बच्चों इसमें क्या होता है, जो कि वजह से प्रोनाउन रहता है आपका, ठीक है, मैं इसको अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि तुम कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें छोटी सी चीज लेके चला, ठीक है। अब एक चीज आप बताओगे मेरे बच्चों, ही लिखा है मैंने माइन, इधर वो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद आता है, वो कौन सा बोलते हैं, एजर क्या बोलते हैं, बिल्कुल, हाँ, देखो क्या है, देखो माइन के बारे में जो आपको पढ़ाऊंगा ऐसे आएगी, इट्स माइन बुक, ये मेरी किताब है, यानी कि मैंने क्या बताया कि ये मेरी किताब है, मैंने अपना अधिकार बताया, और लेकिन मैंने क्या खुद सब्जेक्ट का काम किया है, ठीक है, इसलिए क्या आता है, दिस इज माइन आता है, दिस इज माय बुक, अपन माइन बुक, बिल्कुल। अब देखो दिस इज माय बुक, ध्यान से सुनो, मैं इसका अभी एग्जांपल दूं, देखो अभी क्या सर ने बोला है, लोगन जी बोलेंगे दिस इज, क्या बोला भैया आपने, दिस इज माय बुक, ध्यान से, अब वही बात,
जिन बच्चों ने बेसिक नहीं देखा समस्या उनके सामने भाई ऐसा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? क्या है मेरे बच्चे? ये सब्जेक्ट। ये क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो दिया, इसमें मेन वर्ब है कहीं? मेरा कोई बच्चा मुझे बताएगा कहाँ पर है? मैंने तो लिखा है इसमें है, तुम्हें मुझे बताओ कहाँ पर है? मेरी माँ है इसमें मतलब यहाँ पर कोई वर्ब बताया मुझे? मेरे बच्चे वर्ब कौन सी है इसमें? भाई नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें? तो ये क्या है? अगर वर्ब नहीं है तो ये क्या किसका काम करेगी मेरे बच्चे? मेन वर्ब का। और इसी को आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पूरा आएगा जब पास्ट सिंपल टेंस आप पढ़ोगे, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। तो मेरे बच्चे सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब। अब ये माय और बुक। बुक देखो पहले, इसको छोड़ो, बुक मैंने लिखा, बुक क्या है? सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है लोकिन जी? नाउन और प्रोनाउन, दो, इसके सिवा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। तो भाई ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई कौन करता है? एक आपका एडजेक्टिव करता है कि नहीं करता है मेरे बच्चों? तो अब आप बताओ एडजेक्टिव इसमें है क्या? अब ये है, देखो पहले इधर ध्यान से सुनो, ये माँ है। अब मैं पोजीशन बता रहा हूँ उसी चीज पे, और पोजीशन में ये एडजेक्टिव का काम करता है मेरे बच्चों। और एक पोजीशन प्रोनाउन रहता है, जो मान लिखूंगा ना वो पोजीशन प्रोनाउन रहता है, और जो पोजीशन एडजेक्टिव है जो मैंने लिखा नहीं क्योंकि आपकी इतना सोचना नहीं। तो भाई माँ क्या है? पोजीशन एडजेक्टिव, ठीक है भाई। पोजीशन एडजेक्टिव का काम ये करता है। तो क्या लिखूंगा? माय। तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है मेरे बच्चों? नाउन को क्वालिफाई करना। जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो गुड क्या हुआ? एडजेक्टिव, और बॉय ऑब्जेक्ट, यानी कि नाउन है, प्रोनाउन। तो ही सब्जेक्ट हुआ, इज मेन वर्ब आ गई। क्या बच्चे? वेरी। वेरी, वेरी आए तो मेरे बच्चे को एडवर्ब हो जाएगी आपकी, ठीक है? वेरी, ठीक है। और इज वेरी गुड, अगर इतना नहीं आता इज वेरी गुड तो ध्यान रखना जो गुड है ना वो क्या करेंगे? एडजेक्टिव का काम करेगी, और एडवर्ब का काम करेगी। क्योंकि एडवर्ब का काम क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई या एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब, ठीक है? तो बच्चों ये आपकी समझ में आ जाए। इधर देखो मेरे बच्चों ध्यान से, तो ई का क्या होगा? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब यहाँ पर क्या बता रहे हो तुम? अधिकार, हिज ब्रदर, माय ब्रदर, योर ब्रदर, योर्स नहीं, तो उसमें तो तुम प्रोनाउन का काम करो। इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। अब कोई मुझे बताएगा? मेरे बच्चे मैं जैसे पूछूंगा, चल बता बेटे क्या आएगा यहाँ पर? यू को यू। ध्यान से सुन मेरे एक्चुअल बच्चे, बेटा बताओगे यहाँ क्या आ सकता है तुम्हारे हिसाब से? क्या आएगा मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और ठीक है भाई। अभी आप उधर इधर सोचना नहीं कि योर सेल्फ भी होता है। सेल्फ पढ़ा ना, VS, ऐसे नहीं VS जो आपने पढ़ा, आपको इधर ही इतना ही ध्यान देना, उसको समझने की जरूरत नहीं, ठीक है? और ये अब देखो सी का तुम कर सकते हो मेरे बच्चों। सी का क्या होगा? यहाँ पर सी का, यहाँ पर आर, यहाँ पर ये जो क्या होगा? मैंने जो ही पढ़े हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सी का एम, यहाँ पर हर, और यहाँ पर हरसेल। सी को ये वो होगा, तो और क्या होगा? सी को तो एम पर सी का हर होता है ना, सी का हर होगा। वही तो मैं कह तो भाई तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? फिर भेज आएगा, उसके साथ वो अपनी, क्योंकि जैसे तुम सेंटेंस पढ़ोगे ना तो पीछे क्या आएगा? वो पढ़ती है, तो यहाँ पर आएगा कि मतलब जो उसके साथ जो पढ़ रही है ना, जैसे कि देखो ई का हिम और एज, यानी कि ये क्या है? पोजीशन बता रहा है भाई किसी चीज पर कि भाई इसका ये अधिकार है, उसका ब्रदर है। इस तरीके से ये क्या पोजीशन का काम कर रहा है? हिमसेल्फ। यहाँ पर क्या आएगा लड़की के लिए? हरसेल्फ, ठीक है? और व्यक्ति के नाम तो जैसा का जैसा रहेगा भाई, ठीक है? आप देखो जैसे क्या है? वी, हाँ इधर देखो वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस, ठीक है? और इधर अवर सेल्फ, और इधर अवर सेल्फ, ठीक है? अवर सेल्फ भी अवर सेल्फ से आप कर सकते हो, ठीक है भाई? ध्यान सुनो। अब मेरे बच्चों मैं एग्जांपल आपके सामने दूंगा, ठीक है? बच्चे क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? एग्जांपल क्या था? बोल मेरे बच्चे, क्वेश्चन था ना तुम्हारा इसी से रिलेटेड, वह स्वयं पढ़ता है, ठीक है? भूल गए? ये अच्छी आदत है, भूलने की कोशिश करोगे कुछ चीज़ों को बुलाना मुश्किल है जीवन में। वह स्वयं स्वयं पढ़ती है। मेरे बच्चे
सेंटेंस कौन सा है, पहले मुझे कोई बच्चा बताए कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। कैसे? पीछे है यानी प्रेजेंट, बता दिया गया यानी इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन मेरे बच्चे एक समस्या स्वयं आ गई। अब हम परेशान है, स्वयं कहाँ से आई भाई? कहाँ से आई मेरे बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। यानी रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जोर दे, वो होता है कि मैं काम मैंने खुद ने किया है, ठीक है, किसी ने कोई काम किया उसी को दर्शाने का ये काम करे, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा ये मेरे बच्चों? पहले क्या लिखूंगा मैं? सी, फिर वर्ब, रीड्स, फिर क्या है मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चे, वो हिमसेल्फ आते हैं बॉय होता तो एक और लेना। हाँ बोल बेटे। उसका भाई भोपाल में क्यों रहता है? ठीक है, एक बात बताओ बेटे, वो क्या इसका सेंटेंस है? नहीं है ना? ये जानेंगे ना। देखो भाई वो इसका नहीं, फिर भी बता देता हूँ, ठीक है बच्चे, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। उसका भाई, वो WH वर्ड का है। ठीक है भाई, उसका भाई भोपाल में पहले से प्रोनाउन कौन जाएगा? ठीक है भाई, ठीक है भाई। आवेदन देखो मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, इसका नहीं लेकिन समझने की आपको कोशिश करना है। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, आंसर देने की कोशिश करूंगा। देखो भाई उसका भाई, एक बात बताओ, मैंने बताया मेरा भाई, मेरा पिता, मेरा मित्र, मेरा दोस्त, तो भाई ये क्या है? मैं अधिकार बता रहा हूँ। और अधिकार देखो आप वजह से एडजेक्टिव का काम करते हैं, वजह से प्रोनाउन का नहीं करेगा, फिर तो माइन हो जाएगा, ठीक है। और आवर का क्या होगा? अवर्स, ठीक है, योर का योर्स, देर का देयर्स, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगा। अब भाई उसका भाई भोपाल में क्यों रहता है? तो मेरे बच्चों वही बात, पहले हमें इसको समझना, पीछे क्या है? यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। लेकिन एक चीज मैंने जब पढ़ा, उसका भाई भोपाल में क्यों रहता है, मेरे सामने आई बड़ी समस्या। WH वर्ड, और WH वर्ड के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या बताया? ध्यान से सुनो आप, मैंने WH वर्ड यहाँ पर नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनो। मैं तो WH की जगह WH लेना फिलहाल के लिए, मेरे बच्चों मान के चलो, ठीक है, मुझे कुछ नहीं, अब इसको छोड़ो। अब आप बोलो क्या उसका भाई भोपाल में रहता है? तो देखो मेरे बच्चे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब क्या है? कोई बताएगा मुझे? चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो क्यों, क्यों को मतलब वाई, वाई यानी क्यों, व्हाट यानी क्या, वो यानी कैसे, और किस पर, ठीक है। तो मेरे बच्चे आओ यानी कैसे। अब इधर देखो क्या लिखूं? वाई, वाई यानी क्यों, ये WH है आपका, ठीक है। अब मेरे बच्चे मैंने बताया WH के वर्ड के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। अब भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है बच्चे, उसमें नहीं है, आप लिखोगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई? इंडेफिनिट में डेफिनेट है, वैसे तो कहना चाहिए भाई, वेरी गुड। तो क्या लिखूं मैं? डू कर दूं? सही बताओ। देखो भाई मैं तो कर देता हूँ जैसे तुम्हारी इच्छा। तो वाई डैश, वाई डैश। अब मेरे भाई, उसका भाई, क्या 5-6 भाई है उसके, एक के बारे में बता रहा है उसका भाई, यानी मैंने डर लगा दी थी तुम्हें, सही है नहीं लगा था। अब मेरे बच्चों तो वाई डैश, अब उसका भाई, तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। एम क्यों नहीं किया भाई मैंने? मेरे बच्चों को बताएगा मुझे एम क्यों नहीं किया? वो पहले से अधिकार बता रहा है ना, ठीक है, एम ऑब्जेक्ट हो जाता जब सेंटेंस नहीं खत्म होता तब, ठीक है। इसलिए क्या किया मैंने? पहले सेंटेंस का अधिकार बता रहा सेंटेंस, ठीक है। तो वाई डच इज बेटर। अब इधर सुनो फिर ध्यान से, लिव, ठीक है मेरे बच्चों, लिव इन भोपाल, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो मेरे बच्चे अब लिप्स नहीं करना है आपको, क्योंकि ये सेंटेंस ऑफ इंडेफिनिट होता तब लिप्स करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि हमने यहाँ पर डच लगा दिया। मेरे बच्चे समझ में आ रही है चीज, ठीक है। आया एक एग्जांपल मैं भी दूंगा आपको मेरे बच्चों। देखो अब ये क्या, इससे रिलेटेड कोई और भी आपका क्वेश्चन तो प्लीज बच्चे पूछे, इसको कैसे बनाना है भाई, पूछो प्लीज। तुम स्वयं अपना कार्य करते हो, ठीक है भाई, तुम स्वयं अपना कार्य करते हो, ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन है, तुम स्वयं अपना कार्य ठीक है भाई। देखो करते हो, एक बात मैं फिर से बताना चाहूंगा मेरे बच्चों,
आपको ये मैं सिर्फ ऐसे बताता हूँ कि यानी प्रेजेंट होती हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के ऐसे ऐसे सेंटेंस आएंगे, जैसे आया पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई। अब मेरे बच्चे समझ में नहीं आए कैसे हुई, हमें तो पता नहीं, उस टाइम हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन समझने की कोशिश करो। सेंटेंस कैसे बनेगा मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो तुम स्वयं अपना कार्य करते हो। तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनना है, क्या ये इंटरोगेटिव है क्या? नहीं भाई, सीधी सी बात है कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, क्योंकि करते हो। तो भाई पहले क्या रखोगे? सब्जेक्ट। तो क्या आएगा? यू। फिर क्या है? ये क्या है? देखो अपना कार्य, ठीक है मेरे बच्चों, अपना कार्य एक साथ आएगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यू डू। डू क्यों आया? क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है और डू में डू आएगा क्योंकि ऐसा ही है, सिर्फ थर्ड पर्सन यानी इसी एक नाम। अब मेरे बच्चों इधर ध्यान से, तो यू डू। फिर क्या है मेरे बच्चे? देखो ध्यान से, अपना कार्य, कोई अधिकार इसमें मिला है, अधिकार इसमें, तो क्या है? कार्य लिख दूंगी। अच्छा ठीक है, तो यू डू हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क। फिर उसके बाद क्या आएगा? क्या आएगा? योरसेल्फ। सही बता मेरे बच्चे, योरसेल्फ आएगा। योर आएगा खाली योर। नहीं आप सोचो ना, स्वयं आएगा, क्योंकि अपना मैं योरसेल्फ आएगा। तो बताओ भैया, योरसेल्फ। सोचने की कोशिश करो, मैं तो गलत लिख सकता हूँ। अरे मेरे बच्चे ये क्या है? योर यू है, और यू से योरसेल्फ, ये क्या लिखा है मैंने? वेरी गुड। तो यू डू, ठीक है। अब एक मिनट, ठीक है, फिर यहाँ नहीं आएगा मेरे बच्चे, ये और आएगा। थोड़ा सा देखो बच्चे, अब देखो, अब इसमें अपना है, देखो ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है? ए है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब फॉलो होगी, ठीक है मेरे बच्चे। तो क्या आएगा? यू डू योर वर्क, और कैसे? योर सेल्फ, ठीक है मेरे बच्चे, समझ में आया? अब किसी बच्चे को डाउट तो पूछो। बच्चों देखो, जब तक तुम पूछोगे नहीं समझ में नहीं आएगा, और अगर ऐसा आप सोचते हो कि हम नहीं पूछेंगे, इसका मतलब